नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं मैं रहमान सैफी। जैसा कि आप मेरी विंडो पर आज देख रहे हैं कि दीपक प्याल साहब व उनकी यूनियन के उनके साथी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, जो हमेशा कर्मचारी के हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं, कर्मचारियों के मुद्दे उठाते रहते हैं। क्योंकि सूचना मुझे बराबर मिल रही थी यहाँ के कर्मचारियों की कि यहाँ के कर्मचारियों को, बल्कि यहाँ के कर्मचारियों को नहीं, पूरी दिल्ली के कर्मचारियों को एक परेशानी दरपेश है। उसका निवारण और वो परेशानी कर्मचारी के लिए कितना बड़ा नुकसान का सबब है, वो जानने के लिए मैं आज दीपक प्याल साहब के पास पहुंचा हूं। प्याल साहब, कर्मचारियों की शिकायत है, चाहे वो लेफ्ट आउट वाले हों या साधारण सा एक कच्चा कर्मचारी हो। पहले कर्मचारी का कहने के अनुसार उसके पक्का होने के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है इस टाइम, वो एक दिन की एब्सेंट है, जो बार बार निगम की तरफ से कर्मचारी को लगाई जा रही है। इसका पूरा मामला क्या है, आखिर कर्मचारी क्या क्या कर, क्योंकि इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं मालूम है। मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूवर्स इस बात को जाने, मेरे कर्मचारी इस बात को जाने कि उसका खुलासा और उसकी असलियत क्या है वो असलियत। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपके जितने भी विजुअल हैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी हद तक आपके चैनल से जो भी खबरें आती रही हैं अभी तक एमसीडी के लिए, वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुई हैं और काफ़ी कर्मचारियों को उनका बेनिफिट भी मिला है। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, जो एक दिन की एब्सेंट का मसला है, वो रहमान सैफी साहब, ऐसा हुआ करता था कि साल में पहले 3 बार सैंक्शन आया करती थी, तो साल में 1 एब्सेंट लगाया करते थे ये। हमने इनसे पूछा, भाई 1 एब्सेंट क्यों लगाते हो आप? कि ये कार्यालय आदेश हैं, हेडक्वार्टर से आदेश है, कमिश्नर साहब के आदेश हैं। अब इन्होंने अपनी तरफ से एक और आदेश पारित कर दिया कि हर महीने जो हमारी वो मिलती है हमें सैंक्शन, वो हर 3 महीने में 1 एब्सेंट ये लगाते हैं। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि भाई ये एब्सेंट आप किस लिए लगा रहे हो, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। काफ़ी बार हमारी यूनियनों ने आवाज़ भी उठाई है, समस्त यूनियन आवाज़ उठाती है मिलजुल करके, और हम भी, हमारे जो राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ है, उसका मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसकी तरफ से भी हम और मेरी टीम पूरी परस्पर आवाज़ उठा रही है। लेकिन क्या सुनने में आता है कि भाई ये ऊपर के कार्यालय आदेश हैं और इसमें कमिश्नर साहब करते हैं जो करते हैं। आज तक हमें ये नहीं पता लगा कि ये एक दिन की एब्सेंट हमारी क्यों लगाई जा रही है, क्या वजह है, और कैसा हमारे कच्चे कर्मचारियों ने किया, जो समस्त जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी विभाग का हो, चाहे वो हमारा सफाई कर्मचारी हो, जानबूझकर तो ये सफाई कर्मचारी को लगाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि निगम उस पर जो है एक दिन की एब्सेंट लगा रहा है, उससे नुकसान क्या हो रहा है कर्मचारी का? उससे नुकसान ये हो रहा है सर, ना तो हमारे कर्मचारी की 240 हाजिरी पूरी हो पाती है, जिसके तहत वो पक्के की श्रेणी में आते-आते रुक जाता है, और जब निगम के अंदर हमें 89 डेज़ जो मिलती है, उसके बाद जो 90 डेज़ पूरे नहीं किए जाते, जो 1 एब्सेंट होती है, वो हमारी 240 हाजिरी तक हमें पहुँचने का बाधा उत्पन्न करती है। क्योंकि जो हमारा पीरियड होता है उसमें एक भी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए हमारी, जो 240 दिन कंटिन्यू, जो सरकारी छुट्टियाँ छोड़ करके कंटिन्यू हाजिरी होनी चाहिए। लेकिन 240 दिन की हाजिरी पूरी होने से पहले 89 डेज़ पर ला करके ये 90 डेज़ की जो हाजिरी होती है उसको बैन कर देते हैं ये। उससे बाद में फिर जब हमारी काउंटिंग होती है तो अगले दिन से नई काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो इसी बात को देखते हुए 90 दिन का भी हमारे पूरे नहीं हुए, तो हम 240 की बात कहाँ से करें? दोस्तों, मैं यहाँ पर रोककर एक बात और आपको सबको बताना चाहता हूँ। निगम का जो कर्मचारी है, कहीं ना कहीं भोला, बहुत मासूम, और शायद ये जो उसकी अशिक्षा है ना, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, बहुत कम लेवल पर शिक्षित होता है, इसलिए निगम उसकी इसी एक कमजोरी का फायदा उठाता है, जिसका अभी खुलासा प्याल साहब ने करा है। मैं और लोग भी उनसे भी बात करता चलूंगा। प्याल साहब दोबारा आऊंगा, एक सवाल और है मेरे पास। जिस तरह से भी प्याल साहब ने बताया, कर्मचारी को इसके अलावा और क्या क्या परेशानी दरपेश आती है इस निगम डिपार्टमेंट की तरफ से? सर, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बड़ा धन्यवाद करूंगा, जो आप निगम के कर्मचारियों की आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि अमूमन हम रोड पे भी आते हैं, तभी भी लोग हमें देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। आप हमें दिखा रहे हैं, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ, जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी एक लिस्ट इन्होंने निकाली है वर्ष 2000 की, 98 से 2000 की, पक्के करने की कर्मचारियों को। लेकिन मैंने 12 जोनों की आरटीआई लगा करके, सॉरी, डीआरटीआई लगा करके डीसीओ से जानकारी मांगी कि जी आपके जोन में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो छूट गए थे। पहले जो लिस्ट आपने निकाली थी 1996 टू 98 वाली, उसमें कितने कर्मचारी आपके छूट गए हैं। तो वहाँ से मुझे जवाब मिला, अन्य जोनों से मुझे जो जवाब मिला वो बड़ा चौंकाने वाला था। जैसे रोहिणी जोन का मुझे जवाब मिला, आज हम रोहिणी जोन में खड़े, इसलिए मैं रोहिणी जोन का आपको बता रहा हूँ। रोहिणी जोन का मुझे जवाब मिला कि आपके 33 कर्मचारी बैकडेट के रह रहे हैं, जो पीछे से छूटे हुए हैं। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा उन कर्मचारियों ने क्या कर दिया,
ऐसा क्या गुनाह कर दिया उन्होंने जो उन्हें इतना पीछे धकेला गया। 1996 98 के कर्मचारी हैं वे लोग, उनका सब कुछ है, उनका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, उनके रिकॉर्ड वेरीफाई हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा जाता है। इसमें एक कारण तो ये भी रहा होगा कि वो भोले कर्मचारी हैं, उन्हें जानकारी नहीं है ना। दूसरा कारण मुझे जो लगता है कि जो यहाँ जो बाबू लोग जो बैठते हैं, शायद कहीं ना कहीं उनकी भी कमी रही है, जो वो लोग छूट गए। एसएस साहब की नॉलेज में सब कुछ था, उन्हें उन लोगों को प्रमोट करके आगे भेजना चाहिए था ताकि उनका काम हो जाता। अब वे 33 कर्मचारी आप देखेंगे ना बुरी हालात में हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि न जाने कब हम भगवान को प्यारे हो जाएं, लेकिन हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, है ना। तो ये बड़ा दुखद विषय है। ठीक इसी तरह से एक और विषय सामने आ रहा है अभी, कई जोनों में एक हॉर्टिकल्चर विभाग हमारा है, दिल्ली के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें इन्होंने प्राइवेट लोगों को एडमिट कर लिया, उनको ड्यूटी पर ले लिया। जो ठेका उन ठेकेदारों को दिया गया है वो दिया गया है लगभग 20 से 19 हज़ार के बीच का, कि एक कर्मचारी को आपने देना है, लेकिन उन लोगों से जो ठेकेदार है वो उन्हें 12,000 रुपये मात्र दे करके और उन्हें उनसे काम ले रहा है। अच्छा, हाँ, तो ये क्या डिपार्टमेंट की आंख फूट गई है? उसे नजर नहीं आ रहा है कि एक कर्मचारी को सिर्फ 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं? क्यों नहीं उनकी बार बार आप ऑडिट कराते? नहीं कराते ये लोग। अगर ऑडिट करा दिए तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, उनको पक्का करना पड़ेगा, उनको निगम का कर्मचारी मानना पड़ेगा। हम ये कहते हैं आप जो है ठेका दे ही क्यों रहे हो? बस पैसा तो आप 20 ही दे रहे हो ना, वो तो ठेकेदार खा गया, जिसने काम नहीं किया वो खा गया, और जो काम कर रहा है उसको टट्टू नहीं मिला। उसको क्या मिला बेचारे को? उसको तो 12, 13, 15 जो भी उनका बीच की सेटिंग हुई वो दे दिया। ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं रोहिणी के अंदर, मैं उनसे मिला हूँ, रूबरू हुआ उनसे मैं, तो मुझे दर्द फील हुआ कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर। हम इसकी आवाज़ जल्दी उठाने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ना कुचटते हैं, यहाँ पेन करते हैं कि यार हमारे कर्मचारी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जो लगा वो ये लगा कि शायद दिल्ली नगर निगम के जो 4th श्रेणी के, 4th श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, शायद वो शिक्षा में कमजोर हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। और देखिए देश का कानून सबको बराबर का हिस्सा देता है। अगर वो शिक्षा में कमजोर है तो भी उसे उतनी ही रोटी खानी चाहिए जितने उसका पेट भरता है, और अगर वो शिक्षा में बहुत मजबूत है तो भी उसको उतनी ही रोटी खाता है जितने में उसका पेट भरता है। तो पेट भराई तो सबकी होनी चाहिए। क्या निगम की 14,000 की नौकरी के बाद एक कच्चा कर्मचारी, फिर उसके बाद इस तरह के उसके साथ उत्पीड़न और ये भ्रष्टाचार, कर्मचारी सर्वाइव कर पा रहा है अपने परिवार के साथ इस निगम की नौकरी में? सर पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। इस 14,000 की नौकरी में सर अपना जीवन यापन कर्मचारी नहीं कर सकता, क्योंकि ना अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकता, न जब पेट भर रोटी खा सकता तो वो एजुकेशन कहाँ से देगा। और उसके बच्चे अगर एजुकेशन नहीं होंगे तो जैसे मजदूर हम कर्मचारी रहे हैं ऐसे उनके औलाद रहेंगे। हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी खराब होते जा रही है। अभी एक और नई घटना बताता हूँ। अभी कमिश्नर साहब का एक आदेश पारित हुआ है जो सभी जोनों में आया है। अब ये क्या कह रहे हैं पक्के होने के लिए, जो 98 से 2000 तक का बैच जो इन्होंने शुरू करा है उसमें इन्होंने एक और आदेश निकाल दिया है कि हम हर जोन से 10 कर्मचारी उठाएंगे, और उसमें सीरियल नंबर डाल दिया भाई आज रोहिणी से 10 कर्मचारी उठाएंगे, इस डेट को हम केशवपुरम से उठाएंगे या हम नरेला से उठाएंगे। 12 जोनों में से ये क्या कर रहे हैं कि उसमें कोई समय सीमा भी तय नहीं है। उसमें ये कह रहे हैं कि हम 10-10 कर्मचारी उठाएंगे और 10 कर्मचारी को पहले पक्का करेंगे फिर अगले बैच उठाएंगे। मतलब ये इनकी देखो निगम की, मतलब ये चाहते हैं कि 10 साल और निकल जाए, कर्मचारी पक्का ना पाओ। इस निगम की सर बेशर्मी देखो कि जब इन्होंने 2000 तक का कर्मचारी का पक्का करने का ऑर्डर पास कर दिया तो उसमें 10-10 कर्मचारी क्यों? और अभी मैं आपको ऑर्डर भी दूंगा, वो मेरे पे कॉपी है ऑर्डर की, और कमिश्नर साहब ने ऑर्डर निकाला। हम चाहते हैं कि जब 98 से जो 2000 तक का बैच है उस बैच को पूरा जिसकी फाइल कंप्लीट हो जाए उसको आप पक्का करो। हमारे यहाँ कम से कम अभी मेरी बात हुई अंदर बाबू से 34 फाइल हमारी रेडी पड़ी है, लेकिन वो हमारे जो अंदर के बाबू यूँ कह रहे हैं जी जब 10 फाइल मांगे हम 34 कैसे भेज दें। तो ये तो सर मेरी आपसे अनुरोध है रहमान सर कि आप कमिश्नर से इस बात को उठाएं कि भाई 10-10 कर्मचारी ना लेके और इन सारे कर्मचारी को जल्द से जल्द पक्का करा जाए। आपसे भी एक सवाल लेता चलूंगा, जैसा भी बताया इन्होंने कि 10 कर्मचारी लिए जा रहे हैं जबकि हमारे पास 34 की खाली है फिलहाल। अभी 10-10 करके लेने का मतलब क्या है? कोई ना कोई निगम साजिश खेल रहा है कर्मचारी के साथ क्या? रहमान सैफी जी, पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद जो आप कर्मचारी की आवाज़ उठाते हैं।
ये सरासर गलत बात है रहमान सैफी। ये जो कर्मचारियों के साथ धोखा किया जा रहा है, ये 16-16, 17-17 साल कर्मचारी जो कच्चा पड़ा आज भी 14,000 रुपए में अपना घर बिल्कुल नहीं चला रहा है। हर कर्मचारी इस चीज से परेशान है। कहीं ना कहीं एक बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूंगा, जैसे उन्होंने बताया 13-14 साल, कहीं कहीं कर्मचारियों की रेशो मैंने 24 से 25 साल भी देखी है। प्याल साहब, एक सवाल और है मेरे पास जो कि कर्मचारियों ने मुझे भेजा कि जो ढलाऊ घर थे वहाँ पे एक मशीन के द्वारा कूड़े को अलग अलग किया जा रहा है, लेकिन और वो काम करवाया जा रहा है हमारे निगम के सफाई कर्मचारी से। सफाई कर्मचारी को भेड़ बकरी समझने वाला ये निगम प्रशासन उसको उस बीमारी से बचने के लिए ना तो कोई उपकरण देता, ना किसी तरह की और सुविधा देता। कितना सही है, इस ऐसे कुठाराघात के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? आपकी यूनियन भी आवाज नहीं उठा रही। इतनी सारी यूनियन दिल्ली में 53 यूनियन काम कर रही है, कोई भी यूनियन नेता उसकी आवाज नहीं उठा रहा। क्या निगम के साथ उन्होंने कोई सौदा कर लिया है? कर्मचारी के जमीर का, कर्मचारी की सेहत का, कर्मचारी परिवार की जिंदगियों का क्या मसला है आखिर ये? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है सैफी साहब, और मैं आपको बताना चाहूँगा इस बात की आवाज़ हमारी यूनियन उठा रही है। हमारा राष्ट्रीय मूल निवासी कर्मचारी बहुजन संघ जो कर्मचारी हमारा वो उठा रहा है, और हमने भी एक आरटीआई भी डाली है, क्योंकि ये काम क्या है उसका नाम, DMSWSL का है, ना कि हमारा है। जो कंपोस्ट पिट की आप बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ निगम के हमारे जो आयुक्त साहब हैं, आयुक्त महोदय ज्ञानेश भारती जी, उनसे क्या आपने व्हाट्सएप पर एक आदेश जारी कर दिया, अपना एक वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ दी, या अपने एसएसओ को फोन किया? जो एसएस जो प्राइवेट काम है, ये प्राइवेट काम है, निजीकरण के तहत काम है और निजी कंपनी का काम है। एक कंपनी हैदराबाद से आती है, दिल्ली के अंदर टेंडर पाती है, उस टेंडर में उसको क्या खुलासा किया आपने, क्या दे रहे हैं? जब उसको आप हर महीने करोड़ों रुपए दे रहे हैं टेंडर के, तो काम करे अपना। वो हमारे कर्मचारियों को क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? हमारे पास इलाके में इतना काम है, हमारे हर जोनों में हमारे कर्मचारियों की संख्या कम होगी। कोई कर्मचारी बीमारी से मर गया, कोई कर्मचारी अभी कोरोना में निकल गया, कोई कर्मचारी कैसे एक्सपायर हो गया, बेचारा बीमार से मार हमारे कर्मचारी। उनके बाद भी उनको कंपोस्ट पिट पर लगाया जाता है, जहाँ 44 दिन के अंदर आप गीला सूखा कूड़ा अलग करवा करके जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां या अपने जो पत्ते हैं, इनको जब अलग कराते हो, उसको 44 दिनों में खाद के रूप में तैयार किया जाता है, जिसमें ना जाने कितने प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद कितनी तरह की गैसें उसमें बनती हैं। उसके अंदर सबसे जो हाई मात्रा में पाई जाती है, वो पाई जाती है मीथेन गैस। जो मीथेन गैस अगर जो आदमी उस गैस की चपेट में आ जाए, तो ऑक्सीजन लेवल जो खून में होता है उसको बिल्कुल डाउन ले जाती है, और आदमी की मौके पे मौत हो जाती है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ इस निगम प्रशासन से और हमारे आयुक्त महोदय से कि आप ये बताएं, कौन सा इंश्योरेंस या कौन सी आपने पॉलिसी ऐसी कर्मचारी के नाम की हुई है जिसमें आप कर्मचारियों को दिन रात झोंकने पे लगे हुए हैं, जिनको मौत के गाल में आप वो लोग घुसेड़ रहे हैं? क्योंकि कंपोस्ट पिट पे हमारा कोई काम नहीं है। वहां से कर्मचारी हमारा खाद क्यों बनाएगा? हमें क्या ट्रेनिंग दिया आपने खाद बनाने की? हम खाद क्यों उठाएं? हमको क्या पेड़ में लगानी है? हमारा कोई लेना देना नहीं है खाद से, लेकिन हमारा खाद के अंदर काम किया जाता है। और एसएस जो जोनों के एसएस हैं, ये जबरन हमारे कर्मचारियों को अपना डर दिखाते हुए, प्रशासन की लकड़ी दिखाते हुए जबरदस्ती कहते हैं कमिश्नर साहब के आदेश हैं, आप लोग जाओ और वो कंपोस्ट पिट खाली करो। जिस 44 दिन के अंदर उसके अंदर इतनी स्मेल होती है कि उसके पास अधिकारी भी खड़ा नहीं हो सकता, और हमारा कर्मचारी उसको उतर के साफ करता है। क्या फैसिलिटी दे रहे हैं आप? सुरक्षा उपकरण के नाम पर कोई हमारे को उपकरण नहीं दिया जाता, कोई गमबूट नहीं है, कोई ग्लव्स नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई ऐसा मास्क नहीं है जिससे हम जहरीली गैसों से बचें। 5 रुपए का मास्क आता है, उसको लगा करके क्या हम बीमारी से बच जाएंगे? नहीं। हमारे को ये जानना, ये सवाल हमारा यहाँ उठता है कि अगर जो कर्मचारी को किसी तरह का चर्म रोग हो गया, चर्म रोग में कौन उसका इलाज कराएगा? आज तो इतनी दयनीय हालत में निगम है कि निगम हमारी सैलरियां समय से नहीं कर पाता, हमारे ड्यूज समय से नहीं दे पाता। हमको एक निगम की तरफ से जो पॉलिसी मिलनी चाहिए थी, जो हेल्थ की पॉलिसी थी, जिसमें हमारा कुछ पैसा काट करके आप हमें कैशलेस कार्ड देते, लेकिन हमें वो 5 लाख रुपए की पॉलिसी थी, नहीं दी गई आज तक। वो जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जो फिर मैं अभी उस बात पे मैं आपसे विचार करना नहीं चाहता था। जो ईपीएफ का मसला था, ईपीएफ के तहत भविष्य निधि में हमें एक मेडिकल फैसिलिटी दी जानी थी, उसका नाम रखा ईएसआई कार्ड। ईएसआई कार्ड से अगर जो हम नॉर्मल हॉस्पिटल में भी चले जाएं, सरकारी हॉस्पिटल में, वहां भी इलाज नहीं होता हमारा, तो हमें ऐसा कार्ड बना के क्यों दिया जा रहा है? प्याल साहब, ये तो रही कर्मचारी के बिल्कुल निचले स्तर की बात। एक और जो मुख्य सवाल इस टाइम बना हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कर्मचारी की झाड़ू उठाई, अपना चुनाव चिन्ह बनाया, और उस कर्मचारी से वादा किया कि मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो एक बार,
मैं दिल्ली वालों की समस्या दूर कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने दूसरी मांग रखी कि मुझे निगम की सरकार मेरी बना दो, मैं कर्मचारियों की समस्या खत्म कर दूंगा, सैलरी 1 से 3 तारीख के बीच में भेज दूंगा। प्याल साहब, प्रत्येक जोन में, प्रत्येक वार्ड में कर्मचारी की सैलरी जब से वो एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है 3-3, 2-2 महीने, 1-1 महीने लेट चल रही है। क्या निगम के इस मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए जो वादे किए गए थे, क्या अभी तक एक भी वादा पूरा किया क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई वादा पूरा नहीं हुआ। जैसे आम आदमी पार्टी अवतरित हुई थी, या मैं कहूँगा प्रकट हुई थी, जो अगस्त क्रांति अन्ना हजारे की 2014 में चली, जब वो प्रकट हुई तो उसमें कहा गया था कि दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को मैं पक्का करूंगा। मेरे मैनिफेस्टो में भी रहेगी ये बात, और मैनिफेस्टो में वो बात आई। मैनिफेस्टो में बात आई कि तमाम कर्मचारियों को, जो कच्चे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी या कोई भी अन्य कर्मचारी है, उनको हम पक्का करेंगे। हमारी सरकार बना कर दो दिल्ली में। हमारे बड़े इस कर्मचारी ने अपना पूरा तन मन धन झोंक के पार्टी को खड़ा किया और पार्टी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 49 दिन सरकार चली, चलो वो आपसी इनके मतभेद रहे पार्टियों के। हम फिलहाल आज की बात करते हैं। आज जो स्थिति है, आज इतनी बुरी स्थिति है कि जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, जब से उनकी सरकार निगम में बनी, जब तो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग भी हल्ले मचा मचा करके कह रहा था, उसके चेयरमैन भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आप निगम में सरकार बना के दो, अरविंद केजरीवाल जी आपके दुख हर लेंगे। लेकिन आज ना तो वो निगम का चेयरमैन दिखाई देता कहीं, और ना आज वो मुख्यमंत्री दिखाई देता कहीं। उस मुख्यमंत्री ने जो झूठे वादे हमसे करे, आने वाले चुनाव में उसका सब चीज हिसाब लिया जाएगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री अपना मेयर अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा है। आज 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और कर्मचारी को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम कर रहा है। सर बिल्कुल, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में होने के बाद ये रोना रोती थी कि मेरे पास निगम को देने के लिए पैसा नहीं, क्योंकि केंद्र ने पैसा नहीं दिया। अब निगम सरकार भी उसकी बन गई है, जिसमें वो अपनी सरकार नहीं बना पा रहे, तो निगम से वो फंड क्या देंगे और क्या लेंगे, ये तो एक सोचने का विचार है। लेकिन अभी आने वाले चुनाव को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी, मेरा ये मानना है कि ये भी कह सकते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, मुझे प्रधानमंत्री बना दो और मैं आपके जो अभी बच्चे पैदा भी नहीं हुए हैं उनको भी काम पे लगा के पक्का कर दूंगा। ये मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं बड़ी बात है। आपसे भी यही सवाल लेता हुआ चलूंगा, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के लिए जो वादे किए थे पूरे किया एक भी? सर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नहीं, झूठेवाल जी हैं। वो झूठे वादे, झूठे लॉलीपॉप, झूठ और झूठ, बस इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। पहले कहता था जी मैं फंड कहाँ से जनरेट करूं, अभी तो सरकार में भी आप हो और निगम में भी आप हो, आप तो दे दो फंड। अभी भी आप कैसे 18-20 तारीख जो दिखा रहे हैं लोगों को, 18 तारीख को, 20 तारीख को पेमेंट आ रही है लोगों की, कहाँ से? सब कुछ जो ना, मतलब जो ना, निगम के लिए तो कोई भी नहीं है, निगम पर कोई भी रहम नहीं खा रहा कि भाई चलो निगम के कर्मचारी को 2 पैसे दे दें जो इनके बच्चे पल जाएं। चाहे वो कोई सी सरकार हो, कोई भी निगम का अधिकारी हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो सरकार का नुमाइंदा हो, जो भी आता है इस निगम के इस कर्मचारियों के साथ झूठे वादे करके चला जाता है। उसके बाद उसका चेहरा भी देखने नहीं मिलता। क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो यही केजरीवाल साहब ये बोलते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सारे हमारे अभी एमसीडी में 4था वित्त आयोग भी नहीं दिया। अभी दिल्ली सरकार ने एमसीडी को 7वां चल रहा है, लेकिन सर 4था, 5वां, 6ठा, 7वां 3-3 वित्त आयोग के पैसे रुके पड़े हैं। यही केजरीवाल साहब कहते थे कि मेरी सरकार आएगी दिल्ली में तो मैं आप एमसीडी को पूरा पैसा दूंगा। लगभग 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी को लेना है दिल्ली सरकार से। अब तो सर दिल्ली सरकार भी इनकी और निगम सरकार भी इनकी। जब से ये निगम में आए हैं, जब से तनख्वाह 1-2 महीने लेट आ रही है, कर्मचारी त्राही कर रहा है, लेकिन कर्मचारी को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही। अब जब सरकार दिल्ली भी इनकी और एमसीडी भी इनकी, तो सर अब भी क्या दिक्कत? अभी इन्होंने 21,000 करोड़ का बजट दिया है एमसीडी का, अभी तक वो एमसीडी को बजट इन्होंने क्यों नहीं दिया? क्यों इन्होंने नहीं करा? तो इनका ये है कि ये नहीं चाहते कि कर्मचारी का भला हो। ये भी उसी नीति पे चल रहे हैं जैसे बीजेपी पहला नीति पे चल रही थी ना, कि कर्मचारी का कुछ भला नहीं करना। यही केजरीवाल की नीति है, और केजरीवाल को तो हम अगले आने वाले चुनाव में इनको हम उसका दंड देंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के वो झूठे वादे, दिल्ली के मुख्यमंत्री के वो झूठे वादे, ये निगम कर्मचारी रूबरू होकर मेरे इस कैमरे के जरिए आप सब लोगों तक पहुंचा रहा है। मेरे जितने भी निगम के कर्मचारी साथी हैं वो इन सब बातों को सुने और ध्यान रखें कि आने वाले चुनाव में उनका चुनाव चिन्ह उसको किसको जिताना है और निगम में किसकी सरकार को लेकर आना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली खबर में, जब तक बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।